एक तवाइफ का वाकया जो पैसे लेकर नौजवानों के साथ जिना किया करती थी। वो रोजाना सड़क पर खड़ी हो जाती और जो भी नौजवान उस रास्ते से गुजरता उसे अपनी तरफ बुलाती। कुछ नेक नौजवान वहां से तेजी के साथ गुजर जाते थे और वो उसे अनदेखा कर देते, तो कुछ आवारा नौजवान उसमें दिलचस्पी दिखाते और उसके करीब जाते और पूछते, तुम्हारा चार्ज कितना है? वो तवाइफ जवाब देती, 1 घंटे के 8,000 रुपए। नौजवान कहता, ठीक है, चलो मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे के 8,000 रुपए दूंगा। तवाइफ कहती, नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे पैसा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नौजवान अपनी जेब से पैसा निकालकर उसे देता। तवाइफ उन पैसों को अच्छी तरह से गिनती और फिर उस नौजवान के साथ चली जाती। यही उसका रोजाना का मामूल था और इसी तरह उस तवाइफ और इस तरह के नौजवानों की जिंदगी गुजर रही थी। एक रोज अपने मामूल के मुताबिक वो सड़क पर खड़ी थी, नौजवानों का इंतजार कर रही थी। एक नेक शख्स वहां से गुजरा। जब तवाइफ ने उसकी तरफ देखा तो सोचने लगी कि काफी वक्त हो चुका है, मुझे कोई नौजवान नहीं मिल रहा, आज चलो इन्हें दावत देकर देखती हूं। तवाइफ ने उस नेक शख्स को अपने पास बुलाया और कहने लगी, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए अपने साथ लेकर चलेंगे? उस नेक शख्स ने पूछा, 1 घंटे का कितना पैसा लोगी? तवाइफ ने कहा, 1 घंटे के 8,000 लूंगी। अगर आपको ये रकम ज्यादा लगती है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा कम कर सकती हूं। उन्होंने कहा, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी जेब से निकालकर 8,000 रुपए उस तवाइफ को दे दिए। तवाइफ ने उन पैसों को अच्छी तरह से गिना और फिर कहने लगी, चलिए मैं आपके साथ चलती हूं। वो नेक शख्स तवाइफ को अपने साथ लेकर अपने घर आया, उसे अपने बेडरूम में ले गया, दरवाजा लॉक कर दिया। तवाइफ को उसने सोफे पर बिठाया और खुद बेड पर बैठ गए। उस शख्स ने तवाइफ से कहा, जाओ और मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। तवाइफ उसके लिए 1 गिलास पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद उसने पूछा, क्या आप खाना खाओगी? तवाइफ ने जवाब दिया, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। आप जिस काम के लिए मुझे यहां पर लेकर आई हैं, वो काम जल्दी जल्दी कर लें, मुझे जाना है, मुझे अपने घर भी जाना है। ये कहकर तवाइफ ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उस नेक शख्स ने उससे कहा, रुको रुको, इस काम की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस बैठो। तवाइफ ने हैरत से पूछा, फिर आप मुझे अपने साथ लेकर यहां इस कमरे में क्यों आए हैं? नेक शख्स ने तवाइफ से पूछा, आप ये गंदा काम क्यों करती हैं? क्या घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तवाइफ ने जवाब दिया, दरअसल मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए काम तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम न मिला। आप तो जानते ही हैं, मुआशरे में बेवा औरत को कोई काम नहीं देता और उसे शक की नजर से भी देखा जाता है। जब मुझे कहीं कोई काम मिल भी गया तो वहां लोग मेरी इज्जत पर हाथ डालने लगे, इसलिए मजबूरन मैं कोई और काम न कर सकी और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे ये गंदा काम करना पड़ा। तवाइफ की बातों को सुनने के बाद उस नेक शख्स ने पूछा, अगर आपकी कोई मदद करे तो क्या आप ये गंदा काम यानी तवाइफ का काम छोड़ सकती हैं? तवाइफ ने जवाब दिया, इस गंदे काम को करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आप ही बताएं, रोज रोज आखिर कौन मदद करता है? सिर्फ 1 मर्तबा कोई मदद कर सकता है। कोई मुझ पर तरस भी खाकर 1 महीने मदद करेगा, 2 महीने मदद करेगा, लेकिन उसके बाद मेरा हाल मुझे ही देखना होगा। उस शख्स ने फिर से पूछा, अगर कोई हमेशा के लिए आपकी मदद करे तो क्या आप ये काम छोड़ देंगी? तवाइफ ने कहा, हां, अगर पूरी जिंदगी कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ सकती हूं, मैं वादा करती हूं। उस शख्स ने तवाइफ के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो। अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत अता की है और मैं लाखों रुपए ज़कात के निकालता हूं। आज से मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको ये गंदा काम कभी नहीं करना है। ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और तवाइफ को दे दिए और कहा कि दोबारा
मैं आपको ये काम करता हुआ कभी न देखूं, और जब भी आपको पैसों की जरूरत हो आप बस मुझे इत्तला कर देना। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी आसानी के साथ गुजर जाए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तवाइफ ने पैसे लेते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, आज तक मुझे जो भी अपने साथ अपने घर ले गया उन्होंने पैसा देकर मेरा इस्तेमाल किया है। किसी ने मेरी तकलीफ को ना समझा, किसी ने मेरी मजबूरी को ना समझा, बस पैसों के बदले मेरे जिस्म की तमन्ना की, लेकिन आपने एक ही बार में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से आपने बचा लिया। अगर आप जैसे लोग दुनिया में आज भी मौजूद हों तो कोई औरत अपनी मजबूरी के लिए किसी तरह के गुनाह में मुब्तला नहीं होगी। तो दोस्तों, अपनी नेक कमाई में से जब ज़कात निकालें तो ज़कात के हकदार को भी तलाश करें और इस तरह के लोगों तक अपनी ज़कात जरूर पहुंचाएं जो सही मायनों में आपकी ज़कात के हकदार हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये पैगाम भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।